गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो औरा नर्सिंग एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एनाटॉमी फिजियोलॉजी का टॉपिक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आगे अपना कंटिन्यू करेंगे, जो कि अपनी सीरीज से चला आ रहा है, एना फिजियो की सीरीज से। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पहले तो हम जानेंगे साथियों कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, इसके क्वेश्चंस कहाँ कहाँ पूछे जाते हैं, और इसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी को समझने के लिए हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम जानेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, कौन कौन से ऑर्गन्स इसके अंदर होते हैं, एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दोज ऑर्गन्स, एंड व्हाट आर द पाथवे ऑफ स्पर्म सेल्स। मतलब कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो स्पर्म सेल्स का पाथवे होता है वो क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है बेटा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज सिस्टम ऑफ आवर बॉडी विच रिप्रेजेंट्स मेल रिप्रोडक्शन हिस्ट्री। इट मीन्स कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड करता है कि मेल रिप्रोडक्शन की क्या हिस्ट्री रही है और क्या कंडीशंस हो सकती हैं उसको आने वाले समय में। और ये टॉपिक उन सब्जेक्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जैसे आने वाला सब्जेक्ट है बेटा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, उसके लिए इसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी इतनी क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि वहां आने वाली डिजीजेस को तुम बिल्कुल आराम से टैकल कर पाओ और समझ पाओ। What is male reproductive system? Male reproductive system बेटा क्या होता है? It consists of sex organs that are the part of human reproductive system process। मतलब कि human reproductive system एक प्रोसेस है, एक सीरीज ऑफ प्रोसेस है जो कि क्या करता है, ये कंसिस्ट करता है बेटा सेक्स ऑर्गन्स को, जो कि क्या करेगा बेटा, प्रोड्यूस करेगा, स्टोर करेगा और रिलीज करेगा मेल गैमेट्स एंड स्पर्म को। मेल गैमेट्स बेटा क्या होते हैं? मेल गैमेट्स बेटा सेक्स सेल्स को बोला जाता है। मेल गैमेट्स को क्या करता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शंस बेटा यहां से कुछ पता चले हमें। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेटा प्रोड्यूस करता है, स्टोर करता है एंड रिलीज द मेल गैमेट्स एंड स्पर्म्स। It produces, it stores and beta it releases the male gametes and sperm। ठीक है, उसके बाद बेटा देखो मेल ऑर्गन सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेटा दो तरीकों से डिवाइडेड होता है। एक एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया होता है और एक इंटरनल जेनाइटल एरिया ऑर्गन होता है बेटा। एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन्स। एक्सटर्नल ऑर्गन्स बेटा दो चीज कंसिस्ट करता है बेटा, एक पेनिस और एक स्क्रोटम। जो आउटसाइड हमें, एक्सटर्नल का मतलब क्या हुआ बेटा, जो आउटसाइड हमें नॉर्मल फिजियोलॉजी में हम देख सकते हैं वो बेटा एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं। और उन ऑर्गन्स के अंदर इंटरनल जो भी ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं जो कि मेल रिप्रोडक्शन करवा रहे हैं, स्पर्म का प्रोडक्शन जो करवा रहे हैं, सीमन का जो प्रोडक्शन करवा रहे हैं, वो इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स के नेम बेटा टेस्टिस, एपिडिडिमस, वासा डिफरेंशिया, एक्सेसरी ग्लैंड्स एंड कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स जो कि स्टिमुलेट करती है हार्मोन के सिक्रेशंस का। कुछ ऐसे वेसिकल्स हैं, ग्लैंड्स हैं जो हार्मोन्स के सिक्रेशन में हेल्प करती हैं, जैसे कि सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड्स एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। अब इन सब के बारे में एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया के बारे में एंड इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स के बारे में हम आगे डिटेल में इस लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। उसका बाद देखो बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये डायग्राम है, जिसमें बेटा ये साइड व्यू है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का और ये बेटा फ्रंट व्यू है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ये बेटा क्या है, एक साइड व्यू है और एक बेटा फ्रंट व्यू है। इसको इमेज को हम थोड़ा बड़ा करके दिखा देते हैं बच्चों, आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। देखिए बच्चों, ये साइड व्यू में क्या दिखा रहा है आपको, ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये साइड व्यू में हम क्या देख पा रहे हैं, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इस साइड व्यू में बेटा पार्ट्स जो है ब्लैडर, प्यूबिक बोन और सिग्मोइड कोलोन,
तो आप कुछ कुछ आइडिया लगा पा रहे होंगे कि बेटा जब इसके अंदर ब्लैडर भी दिख रहा है, हमें प्यूबिक बोन भी दिख रही है और सिग्मोइड कोलोन भी दिख रहा है, तो ये कहाँ लोकेट कर रहा होगा? साइड से। हमारी जो साइड वाई एनाटॉमी होती है उसमें ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ लोकेट कर रहा है, ये चीज दिखा रही है। उसके अलावा बेटा हम लोग जब ये देखेंगे कि ये फ्रंट व्यू से हमें ये कैसा दिख रहा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फ्रंट व्यू से कैसा दिख रहा है बेटा? ये कुछ इस प्रकार दिख रहा है कि इसके अंदर एक पेयर ऑफ टेस्टिस हमें देखने को मिल रहा है। उसके अलावा कुछ पार्ट्स यहां बने हुए हैं, कुछ पार्ट्स यहां बने हुए हैं। उसके अलावा बेटा एक ये ऑर्गन है जिसे हम पेनिस बोल रहे हैं, ये ऑर्गन हमें दिख रहा है फ्रंट व्यू से। तो कुछ कुछ आइडिया शायद आप बच्चों को लग गया होगा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेटा साइड से कैसा दिखता है और फ्रंट व्यू में क्या क्या उसके अंदर दिखता है। अब बेटा हम डिटेल में पढ़ेंगे कि एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन कौन कौन से होते हैं और इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं। एक्सटर्नल में बेटा दो चीजें आती हैं, पेनिस और स्क्रोटम। पेनिस इज द मेन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और स्क्रोटम जो होता है बेटा ये तीन चीजें करता है, टेम्परेचर मैनेजमेंट, टेम्परेचर मैनेजमेंट करता है बेटा, फॉर स्पर्म प्रोडक्शन, और क्या करता है बेटा? रेगुलेट करता है टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, टेम्परेचर मैनेजमेंट करवाता है। और स्क्रोटम में जो टेस्टिस प्रेजेंट है, स्क्रोटम के अंदर जो बेटा टेस्टिस प्रेजेंट है उनको एक पैकेट प्रोवाइड करता है जिसके अंदर टेस्टिस रहते हैं। ठीक है बेटा, आप पेनिस को पढ़ते हैं। पेनिस is the organ by which the sperm is introduced into the female. While the copulation, the sperm enters to female body, which organ? Through penis. ठीक है बेटा, it contains spongy tissues which becomes turgid and erect when filled with blood. When the pressure of blood increases in the penis area, the tissue gets spongy, the tissue get turgid and erect. When more blood pressure is increased in the reproductive area. Penis consists of foreskin, corona, corpus spongiosum, urethra, corpus cavernosa एंड ग्लांस पेनिस। ग्लांस पेनिस में बेटा क्लाइटोरियल हुड भी होता है जो कि एक छोटा सा इन फ्रंट ऑफ, अगर हम जाने, अगर ये ग्लांस पेनिस है तो ये सामने जो छोटा सा कट होता है इसको हम बोलते हैं बेटा क्या? क्लाइटोरियल हुड, जिसको इजी शब्दों में बेटा कट भी बोला जाता है। इजी शब्दों में क्या बोला जाता है? कट। उसके बाद बेटा कंटिन्यू जो इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं उनको अब डिटेल में थोड़ा सा जान लेते हैं बेटा। कॉर्पस स्पॉन्जिसम एंड कॉर्पस कैर्विनोसा। बेटा दो स्पॉन्जी सेल्स होती हैं जो इरेक्टाइल सेल्स होती हैं, जो क्या करती हैं? एक इरेक्शन प्रोवाइड करती हैं किसी भी मेल के पेनिस में, जिसकी वजह से जो ब्लड सप्लाई होती है वो रश हो जाती है। ये देखो बेटा यहाँ लिखा हुआ है, इरेक्शन बाय अलाउिंग द रशिंग ऑफ द ब्लड इनटू इट। ठीक है। उसके बाद बेटा देखो यूरेथ्रा के बारे में बताया। यूरेथ्रा इज द ट्यूब ऑफ पेनिस विच कन्वे द सीमन आउटसाइड द बॉडी, मतलब कि बॉडी से सीमन को ले जाता है और कहाँ बेटा? इजेकुलेट करवाने के लिए। ग्लैंस पेनिस का क्या होता है बेटा? पार्ट क्या रोल प्ले करता है? ग्लैंस पेनिस क्या होता है? ग्लैंस पेनिस इज द राउंडेड highly sensitive head of the penis. It is very sensitive to the any kind of skin, lotion, cream, etc. Prepuce क्या होता है बेटा? Prepuce you have noticed, prepuce क्या होगा? Prepuce is the fold of the skin. Fold of the skin means what? It is the covering of the glans penis. It is the covering of the head of the penis which is glans penis. ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा स्क्रोटम के बारे में, मैंने तुमने पहले बताया था इस लेक्चर में कि स्क्रोटम इज द पाउच ऑफ स्किन फॉर्म्ड इन द लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल वॉल। एब्डोमिनल वॉल के लोअर पार्ट में प्रेजेंट होता है और क्या करता है बेटा? टेस्टिस का टेम्परेचर, जो कि पहले स्लाइड में मैंने तुम्हें लिखवाया था, टेस्टिस का टेम्परेचर क्या करता है बेटा? ये टेस्टिस का टेम्परेचर स्लाइटली कूलर देन द आवर बॉडी, मतलब कि हमारी बॉडी से
कुछ डिग्री टेम्परेचर ये कम रखता है। और कितना कम रखता है बेटा, टेम्परेचर नोट करेंगे सभी बच्चे, इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेम्परेचर कितना कम रखता है, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द बॉडी, मतलब कि हमारी बॉडी से कितना 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखता है। ठीक है, उसके बाद बेटा एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स कंप्लीट होने के बाद हम लोग इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स पे आते हैं। इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स में बेटा 6 पार्ट होते हैं, टेस्टिस, एपिडिडाइमस, वासा डिफरेंशिया, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। बेटा वासा डिफरेंशिया का एक और पार्ट हमने इसके अंदर है जो कि यहाँ पे मिसिंग है, वासा एफरेंशिया। व्हाट इज दैट बेटा, वासा एफरेंशिया, जो कि किसका पार्ट है बेटा, वो वाटर डिफरेंसेस का ही पार्ट होता है। सो इस स्लाइड में लिखा नहीं हुआ है। ठीक है, अब टेस्टिस को जानेंगे बेटा। टेस्टिस देखो हमारी हेडिंग के बगल में ही हमने लिखवाया है इसमें बेटा प्लूरल टेस्टिस। प्लूरल टेस्टिस का मतलब क्या हुआ बेटा कि टेस्टिस कभी भी सिंगल नहीं प्रेजेंट होती है। अगर सिंगल प्रेजेंट है या तो वो कोई डिजीज है, या वो कोई डिसऑर्डर है, और या फिर वो कोई ट्रोमा की कंडीशन आई हुई है। हमेशा बेटा टेस्टिस प्लूरल कंडीशन में अवेलेबल होगी। टेस्टिस आर द 2 ओवल शेप्ड मेल ऑर्गन्स दैट प्रोड्यूस स्पर्म एंड हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, मतलब कि हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करेंगे, हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करेंगे बेटा। और क्या करेंगे, और क्या करते हैं बेटा ये, और ओवल शेप्ड मेल ऑर्गन्स होते हैं। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है बेटा, टेस्टोस्टेरोन मेल प्राइमरी सेक्स हार्मोन होता है। तो अगर हम आपसे पूछेंगे बेटा कि मेल प्राइमरी सेक्स हार्मोन का क्या नाम होता है, तो आप लोग बताएंगे क्या बेटा, टेस्टोस्टेरोन होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद बेटा हर एक टेस्टिस में देखो राउंड कोइलिंग्स होती हैं। कैसी कोइलिंग्स होती हैं बेटा, राउंड कोइलिंग्स होती हैं। जिस कोइलिंग में क्या प्रेजेंट होता है उस कोइलिंग को हम बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स का मतलब भी ट्यूब हम समझ सकते हैं। इन शॉर्ट अगर कोई ट्यूब प्रेजेंट है और वो हाईली कोइल्ड है तो हम उसको सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की तरह मान सकते हैं, और जो कि क्या होगी, जो कि टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करती है। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद देखो एपिडिडाइमस क्या करता है। एपिडिडाइमस का बेटा फंक्शन सबसे पहले हम जानेंगे। टेम्परेरी स्टोर करता है किसको, स्पर्म को। क्या करता है बेटा, टेम्परेरी स्पर्म को स्टोर करता है। और क्या करता है, इट इज टाइटली कोइल्ड ट्यूब अगेंस्ट द टेस्टिकल्स, मतलब कि टेस्टिकल से बाहर, टेस्टिकल्स के बाहर ये क्या होता है बेटा, टाइटली कोइल्ड ट्यूब होती है। और ये क्या करता है बेटा, मैच्योरेशन एंड स्टोरेज फॉर द स्पर्म। इसके अंदर स्पर्म टेम्परली स्टोर होके बेटा मैच्योर भी होते हैं, और बेटा स्टोर भी होते हैं। ठीक है, उसके अलावा बेटा देखो अडल्ट ह्यूमन में टेस्टिस के पार्ट देखो दिए हुए हैं यहाँ पर। हेड ऑफ द एपिडिडाइमस, ए पार्ट बेटा ये पार्ट जो है बेटा ये क्या है, ये हेड है। बी पार्ट बेटा बॉडी ऑफ द एपिडिडाइमस, ये पूरा बेटा क्या है, ये वाला पार्ट, ये वाला, आई एम सॉरी, सो सॉरी बच्चों, ये पूरा पार्ट बेटा क्या है, ये बॉडी है। व्हाट इज दैट, ये बॉडी है। सी टेल ऑफ द एपिडिडाइमस, ये एरिया, ये जो हमने एरिया व्हाइट से कलर कर दिया बेटा, ये एरिया क्या है बेटा, टेल ऑफ द, एंड दिस डी पार्ट इज वासा डिफरेंशिया, मतलब कि यहां से इस टेल में से स्पर्म जाएगा और इस वासा एफरेंशिया के थ्रू आउटसाइड निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद बेटा देखो वासा डिफरेंशिया, डक्टस डिफरेंशियस, इसका दूसरा नाम क्या है बेटा, इसका दूसरा नाम बेटा डक्टस डिफरेंशियस है। जिसके अंदर क्या होता है, ये ट्यूब कहां से स्टार्ट होती है, जहां पर जो एपिडिडाइमस एंड होता है वहां से ये ट्यूब चालू हो जाती है, और कहां तक आती है, यूरेथ्रा ऑफ द पेनिस तक। कहां तक आती है बेटा, यूरेथ्रा ऑफ द पेनिस तक ये ट्यूब आती है। ये क्या करेगी बेटा, स्पर्म का ट्रांसपोर्ट करवाती है। क्या करवाती है बेटा, एक स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन करवा देती है। ठीक है, उसके अलावा बेटा देखो अब एक्सेसरी ग्लैंड्स बचा हुआ है। एक्सेसरी ग्लैंड्स में क्या होता है बेटा, एक्सेसरी ग्लैंड्स में होता है बेटा सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। यहीं पे थोड़ा थोड़ा इन ग्लैंड्स के बारे में हम जान लेते हैं, यहीं पर थोड़ा थोड़ा हम इन ग्लैंड्स के बारे में जान लेते हैं। छोड़ दीजिए सर।
यहीं पर हम ग्लैंड्स के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं बेटा। सेमिनल वेसिकल्स क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड क्या करता है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बेटा हमारे पेनिस को बेटा क्या करता है, लुब्रिकेट करता है। लुब्रिकेशन का काम कौन करता है बेटा, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इसका जब भी क्वेश्चन आया है बेटा यही पूछा है कि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का क्या फंक्शन होता है। 4 ऑप्शन दे देगा, वेरी कंफ्यूजिंग ऑप्शंस देता है और कभी कभी बिल्कुल इजी ऑप्शंस दे देता है। पेनिस को लुब्रिकेट करने का काम बेटा किसका होता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का। बेटा कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि प्रोस्टेट ग्लैंड भी ये काम करता है, बिल्कुल नहीं बच्चों, सिर्फ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड लुब्रिकेट करता है पेनिस को। ठीक है, अब सेमिनल वेसिकल्स के बारे में जानते हैं। सेमिनल वेसिकल्स क्या होता है बेटा, सेमिनल वेसिकल्स आर द सैक लाइक स्ट्रक्चर्स। क्या होते हैं बेटा, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि अटैच होते हैं वासा डिफरेंशिया से। वासा डिफरेंशिया से ये अटैच होते हैं, बिल्कुल ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और वासा डिफरेंशिया से ये अटैच्ड हैं। वासा डिफरेंशिया से बेटा अटैच्ड हैं, जो कि ये क्या करते हैं, ब्लैडर के साइड में अटैक रहते हैं और ये प्रोड्यूस करते हैं क्या, स्टिकी येलोइश फ्लूइड। येलोइश फ्लूइड इनके अंदर प्रेजेंट होता है बेटा। इनका सिक्रीशन कैसा होता है, येलोइश सॉरी बच्चों, येलोइश सिक्रीशन प्रोड्यूस करवाता है बेटा, जिसके अंदर क्या होता है, फ्रक्टोज। अब देखो यहाँ पर फ्रक्टोज है तो हो सकता है स्पर्म का सीमन का जो एनालिसिस होता है उसके अंदर ये बताया जाता है कि स्पर्म इज स्वीट इन टेस्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्रक्टोज। ठीक है बच्चों, नाउ वी आर कमिंग ऑन द प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है बेटा, प्रोस्टेट ग्लैंड इज सराउंडेड बाय द इजैकुलेटरी डक्ट्स। इजैकुलेटरी डक्ट्स मतलब कि बेटा ये ग्लैंड्स जो हैं बेटा, प्रोस्टेट ग्लैंड्स हैं, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं बेटा, सीमन के अंदर जो मिक्सचर होता है, लिक्विड ऑफ मिक्सचर ऑफ स्पर्म सेल, और प्रोस्टेट ग्लैंड क्या रिलीज करते हैं उसके अंदर बेटा, अपना फ्लूइड। क्या रिलीज करते हैं, अपना फ्लूइड, जिसको क्या बोला जाता है, प्रोस्टेट फ्लूइड। तो ये फ्लूइड जो ये रिलीज करते हैं इसके अंदर, उसी को ये सेमिनल फ्लूइड भी बोला जाता है और उसी से जो सीमन का कलर जो होता है वो बेटा हल्का व्हाइटिश कलर हो जाता है। सेमिनल वेसिकल्स ने क्या किया, येलोइश कलर का फ्लूइड उसके अंदर ऐड किया, जिसके अंदर बेटा फ्रक्टोज भी कंटेंट होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड ने क्या किया बेटा, उसको और पतला किया, सीमन का प्रोडक्शन, लिक्विड मिक्सचर ऑफ स्पर्म सेल्स को उसके अंदर ऐड किया। और उसके बाद बेटा लास्ट क्या है बेटा, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जो कि बहुत ही स्मॉल छोटे छोटे ग्लैंड्स ऐसे ही प्रेजेंट होते हैं साइड में। ये बेटा ये जो है बेटा ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, ये बेटा साइड में प्रेजेंट होते हैं। इनको एक नाम से और जाना जाता है, काउपर्स ग्लैंड। इनको किस नाम से और जाना जाता है बेटा, काउपर्स ग्लैंड नाम से और जाना जाता है, जो कि लोकेटेड कहाँ होते हैं, जस्ट बिलो द प्रोस्टेट ग्लैंड, बिल्कुल जस्ट प्रोस्टेट ग्लैंड की एनाटॉमी के नीचे ही जस्ट ये लोकेट होते हैं। और इनका फंक्शन क्या होता है बेटा, ये क्लियर स्लिपरी फ्लूइड एम्पटीज डायरेक्टली इनटू द यूरेथ्रा। मतलब कि ऐसा सिंपल फ्लूइड देते हैं, बिल्कुल एकदम स्लिपरी फ्लूइड देते हैं, जो कि स्लिपरी फ्लूइड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मैंने अभी बताया था पीछे, लुब्रिकेशन के लिए। किसके लिए बेटा, लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस के लिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बेटा, अब हमारा मेल का इंटरनल और एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स कंप्लीट हुआ। सिर्फ अब एक स्पर्म का डायग्राम बचा है, स्पर्म का फंक्शन और स्पर्म की थोड़ी सी फिजियोलॉजी के बारे में हम जानेंगे कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर कैसा है और फिजियोलॉजी उसकी क्या है। बेटा देखो, स्पर्म का फंक्शन क्या है, सिर्फ एक ही फंक्शन है स्पर्म का, टू मूव एंड कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू द एग। मतलब कि जो एग है उसके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन को लेके जाना, ये क्या काम है बेटा, ये सिर्फ स्पर्म का काम है। इसके स्ट्रक्चर बेटा 3 तरीके से डिवाइड होता है, हेड, मिडल पार्ट और टेल। अब बेटा इसका डायग्राम अगर हम बनाना चाहें, अगर हम इसका डायग्राम बनाना चाहें तो बिल्कुल बहुत ही इजी डायग्राम इसका है बेटा, बहुत ही इजी डायग्राम है इसका बेटा। ये हेड पार्ट होता है, ये क्या होता है बेटा, ये हेड पार्ट होता है, ये मिडल पार्ट होता है बेटा, एंड दिस इज द टेल पार्ट ऑफ द स्पर्म सेल। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर हेड में क्या होता है बेटा, हेड में डीएनए कंटेंट होता है, डीएनए कंटेंट इन द हेड।